नाजरीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नजर डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। 12वीं जमात की टॉपर ऋषिका रोनियाल से एक मुलाकात। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने की डोर स्टेप गवर्नेंस शुरू। बारामूला में सड़कों पर मैकडम बिछाने की मुहिम शुरू। डोडा में रेडियो क्लासेस, तुलबा खुश, असातिज़ा मुतमईन। शुपिया में पॉलिटेक्निक कॉलेज की नई इमारत ज़ेर तामीर। कामयाबी से मुतल्लिक़ ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि इसके लिए मेहनत, सच्ची लगन, अज़म और बुलंद हौसले की ज़रूरत होती है। पहाड़ी व सरहदी ज़िला पुंछ से ताल्लुक़ रखने वाली ऋषिका रोनियाल ने हाल ही में 12वीं जमात में सूबा जम्मू में दूसरी इम्तियाजी पोजीशन हासिल करके ये सब साबित कर दिया। अब वो डिफेंस सर्विस में जाने का ख्वाब भी देख रही हैं। देखिए कामयाबी से मज़ीद ये ख़ास रिपोर्ट। कमरे की दीवार पर किसी बॉलीवुड फिल्म के अदाकार या अदाकारा की तस्वीर नहीं, बल्कि पढ़ाई का टाइम टेबल, जरूरी नोटों की कॉपियां चस्पा हैं, मेज पर पानी की बोतल, लैपटॉप, ढेर सारी किताबें और हैंगर में आवेजा दर्जनों सोने चांदी के चमकते खनकते तमगे। पहाड़ी और सरहदी जिला पुंछ से ताल्लुक रखने वाली तालिबा ऋषिका रोनियाल की मेहनत, सच्ची लगन और मुसम्मम इरादे को बयां करते हैं। ऋषिका रोनियाल ने हाल ही में 12वीं जमात के सालाना इम्तिहान में सूबा जम्मू में दूसरी और जिला पुंछ में पहली इम्तियाजी पोजीशन हासिल की। उन्होंने अपनी कामयाबी का सेहरा असातिज़ा और वालिदैन के सर बांधा है। 12th का जो एग्ज़ाम है वो सब बच्चों के लिए ऑल ओवर इंडिया ये काफ़ी क्रूशियल माना जाता है, क्योंकि इसी से आपकी आगे की स्ट्रीम तय होती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, अगर शुरू से आप डे वाइज डे आराम से हर चीज़ आप लोड ना लेकर हर दिन काम करोगे तो लास्ट में इतना लोड पड़ता नहीं है। इसलिए अगर दिन ब दिन आप अपने टीचर्स की गाइडेंस में रहते हो, आप सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करके अपने पाथ पे चलते हो, तो लास्ट में इतना बड़ा लोड पड़ता नहीं है, इतना प्रेशराइज नहीं होता बच्चा। कहते हैं ना उम्मीद शख्स हर अच्छा मौका गंवा देता है और पुरउम्मीद इंसान परेशानी में भी रास्ता तलाश कर लेता है। सलाहियतें, काबिलियतें हर इंसान में यकसां होती हैं। अगर कोई अपने अंदर छुपी सलाहियतों को हिकमत और तदबीर से काम में लाए तो कामयाबी उसके कदमों की धूल बन जाती है। बोर्ड टॉपर ऋषिका रोनियाल ने इंतहाई महदूद वसाइल, इंटरनेट की बंदिश और काफी दिक्कतों के बावजूद कड़ी मेहनत करके पढ़ाई के अमल को जारी रखा और असातिज़ा के ताउन से 12वीं जमात का निसाब मुकम्मल कर लिया और कामयाबी का खिताब भी अपने नाम कराया। काफ़ी खुशी हुई थी जब रिज़ल्ट हुआ था, क्योंकि रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी जल्दी आ जाएगा, लेकिन जब आ गया तो सब खुश थे। और इसका सबसे बड़ा श्रेय मुझे अपने टीचर्स और पेरेंट्स को देना है, क्योंकि पुंछ जो ऐसा इलाका है जो जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है अगर हम बाहर की सिटीज़ को देखें, और साथ में पिछले साल इंटरनेट भी काफ़ी देर तक बंद रहा था, तो काफ़ी दिक्कतें हुई थी बच्चों को, स्पेशली जो 12th में हैं, क्योंकि उनका बोर्ड होता है और ये एक क्रूशियल ईयर होता है, तो कुछ महीनों के लिए पूरी स्टडीज़ ठप हो गई थी। पर ये टीचर्स का ही एफर्ट है जिन्होंने टाइम पे स्टडी सारी कंप्लीट करवा दी, सिलेबस कंप्लीट करवा दिया और हमको इस कैपेबल बनाया कि हम वो एग्ज़ाम में बैठ सकें और अच्छा काम कर सकें। अपनी फितरी सलाहियतों से फायदा न उठाने वाले और नए आइडियाज, नई सोच के बगैर जिंदगी गुजारने वाले कामयाबी की चाशनी से हमेशा महरूम रहते हैं। कामयाबी और नाकामी के बीच जो खलीज हाइल है वो हमारी आदत हैं। ऋषिका रोनियाल का कहना है कि जिला पुंछ काफी पसमानदा है और यहाँ जम्मू के मुकाबले में
सहूलियात भी कम हैं। किसी भी बच्चे को अगर सक्सेस लेना है तो उसको घर पे कोऑपरेशन चाहिए होती है, क्योंकि घर का माहौल ही आपका बताता है कि अगर आप आगे बढ़ोगे कि नहीं, क्योंकि घर पे पढ़ाई का माहौल होना बहुत ज़रूरी है। साथ में इसलिए मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि फॉर्चुनेटली मेरे घर पे ऐसा माहौल है कि आप पढ़ सको, आपके पास फैसिलिटीज़ हैं जो घर पे दे सकते हैं पेरेंट्स, इसलिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो बच्चे अभी प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, मतलब ठीक है बाहर जाना, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि बाहर जाकर हम कर पाएंगे या नहीं, तो घर पे मेक श्योर करो कि घर पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो घर से कुछ भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऋषिका रनियाल ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात के लिए बाज़ाबिता तौर पर एक मंसूबा बनाया था। उन्होंने कहा कि इम्तहानात से कबल तैयारी करना ही कामयाबी की कुंजी है। ऋषिका रनियाल अब आगे जाकर इंजीनियरिंग के शोबे में जा रही है, ताहम उनका ख्वाब डिफेंस सर्विस ज्वाइन करना है। ऋषिका के वालिदैन अपनी बेटी की कामयाबी पर फख्र महसूस करते हैं। ये बड़ी फ़ख्र की बात है हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, क्योंकि मेरे इन-लॉज़ भी और मेरी मम्मी डैडी भी पूरे शुरू से एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही थे। बड़ी उनकी मोटिवेशन, मेरे अपने डैडी की मोटिवेशन और साथ में मेरे जो ससुर जी हैं उनकी आशीर्वाद से, उनकी वजह से आज मुझे लगता है कि मेरे बच्चों ने अच्छा मुकाम हासिल किया है, मेरी बेटी ने जम्मू प्रोविंस में। आगे देखिए, मेरी बच्ची का बचपन से ही बेंट ऑफ माइंड जो है थोड़ा डिफेंस की तरफ रहा है, जिसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हम एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे एक बड़ा आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस रहा है आर्मी का, तो वो भी एक कारण है कि बेटी चाहती है कि इंजीनियरिंग करके डिफेंस फोर्सेस में जाए। अंग्रेजी के मशहूर शायर ने 300 साल पहले कहा था, पहले हम अपनी आदतों को संवारते हैं, फिर हमारी आदतें हमें बनाती हैं। बाज साइंसदानों का ख्याल है कि इंसान की तरक्की, कामयाबी में जिस जौहर का सबसे बड़ा किरदार है वो उसकी अपनी शख्सी आदत हैं। अब आपने फैसला करना है कि आप ऋषिका की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं या मनफी आदत की भूल भुलैयों में गुम होकर रहना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक डिजिटल इंडिया के दायरे में लाया है, ताकि लोगों को घर बैठे ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मैसर हो सके और उनकी मुश्किलात का अजाला हो। इस सिलसिले में JMC ने बर्थ सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स और बिल्डिंग परमिशन की होम डिलीवरी सर्विस शुरू की है। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इंतजामिया ने न सिर्फ अपने हेडक्वार्टर को डिजिटल इंडिया के दायरे में लाया है, बल्कि अब नई सोच और नए निजाम को भी लागू किया है। इस निजाम के तहत बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और बिल्डिंग परमिशन होम डिलीवरी शुरू की गई है, ताकि कोरोना वबा से महफूज रहा जा सके। काफ़ी रश हो रहा था यहाँ पे, हमने देखा कि मैं काम करवाने के लिए आता हूँ तो काफ़ी लाइनें लगी थी, लोग सोशल डिस्टेंसिंग जो थी वो कहीं भी ध्यान में रख के नहीं ली जा रही थी। तो ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने किया है कि लोगों का जो डेथ सर्टिफिकेट है या बर्थ सर्टिफिकेट है वो उन लोगों को उनके घर में ही पहुंच जाएगा, तो लोगों को, मेरे को लगता है कि जम्मू के लोगों को इससे बहुत बड़ी राहत महसूस होगी। नए निजाम को डोर स्टेप गवर्नेंस का नाम दिया गया है, जिसे जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने डेप्यूटी मेयर पूर्णिमा शर्मा और कॉरपोरेशन के कमिश्नर ओनी लवासा की मौजूदगी में मुतारिफ कराया। नए निजाम को डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के फरोग के लिए लागू किया गया है, ताकि लोगों को उनकी दहलीज पर सर्विसेज पहुंच सके। ये जम्मू कश्मीर में अपनी नौयत की पहली पहल है, जिसकी सराहना की जा रही है। बड़ा अच्छा एक स्टेप है ये, क्योंकि जिस टाइम का ये आजकल के दौर में जो कोरोना वायरस कोविड-19 का जो चल रहा है प्रकोप पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट स्टेप, बिकॉज एक जो संक्रमण का जो डर है वो भी लोगों में दूर होगा और
फैसिलिटी और जो अपना करप्शन में भी इसमें थोड़ा सा असर होगा, क्योंकि घर में इधर ऑनलाइन एप्लीकेशन बंदा देगा, ऑनलाइन करके तो सीधा उनके घर पे पहुंचेगी। मुल्क की बाज रियासतों में ये निजाम पहले लागू हो चुका है। अब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी इस निजाम के दायरे में लाया गया। डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट की अर्जी फीस 40 रुपए है, जबकि डोर स्टेप सर्विस के लिए दरख्वास्त गुजार को इजाफी 50 रुपए म्युनिसिपल हदूद में अदा करना होंगे। नए निजाम के तहत बिल्डिंग परमिशन की होम डिलीवरी सर्विस भी दस्तयाब है। इसके लिए भी कलील फीस रखी गई है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ये दोनों मेरा मानना है सबसे जिसमें सबसे डिमांड है, ये दोनों वो सर्विसेज हैं और हमने इसी से शुरू किया है। फ्यूचर में भी हम उम्मीद करते हैं कि हम और सिटीज़न सर्विसेज लोगों की सहूलियत के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए और एक एफिशिएंसी के लिए हम टाइम टू टाइम डिलीवर करते रहेंगे। नए निजाम में SMS, ईमेल और ऑनलाइन अदायगी के गेटवे का इंतजाम हो चुका है और तमाम अदायगियां बराह रास्त JMC के बैंक अकाउंट में एक महफूज तरीक़ेकार के जरिए ऑनलाइन वसूल की जाएंगी। कामयाब अदायगी की रसीद दरख्वास्त गुजार को ऑनलाइन फराहम की जाएगी। नए निजाम को काबिल तारीफ करार दिया जा रहा है, क्योंकि ये निजाम वक्त की अहम जरूरत है। कश्मीर वादी में तामीर और तरक्की के मिशन को आगे बढ़ाते हुए हुकूमत ने राबिता सड़कों की बहाली को यकीनी बनाया है। शुमाली जिला बारामूला में महकमा R&B की जानिब से बड़े पैमाने पर खस्ता हाल सड़कों पर मैकडम बिछाने का अमल शुरू किया गया, जबकि तामीरी काम से मकामी मजदूर तबके को भी रोजगार फराहम हो रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की मईशत को तेज रफ्तारी से हम आहंग करने के लिए पायदार और मजबूत और मुस्तहकम राबिता सड़क नागुज़ीर है। हुकूमत ने इस सिलसिले में शुमाली जिला बारामूला में खस्ताहाल सड़कों की तजदीद व मरम्मत और बहाली के लिए एक जामा मंसूबा मुरत्तब किया, जिसके तहत जिले की कई राबिता सड़कों पर मैकडम बिछाने की मुहिम शुरू की गई है। मकामी लोग मैकडम बिछाने पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। हमने जो अभी रेस्टोरेशन का काम शुरू किया है रोड्स की हालत बहुत ख़राब थी। इंशाल्लाह जो हमारे पास अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स है तो वो हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पब्लिक बहुत सफ़र कर रहा था बिकॉज ऑफ कोविड। हम पिछले 3 महीने कुछ नहीं कर सके, इंशाल्लाह वो कमी हम इंशाल्लाह पूरी करेंगे। महकमा R&B ने शुमाली जिला बारामूला में राबिता सड़कों पर मैकडम बिछाने का मंसूबा शुरू किया है। शुमाली जिला बारामूला में राबिता सड़कों पर मैकडम बिछाने की तरक्याती मुहिम के बाइस मकामी मजदूर तबके को रोजगार भी हासिल हो रहा है, जो कोरोना लॉकडाउन की वजह से काफी ज्यादा मुतासिर हुआ था। जो ये सड़क पहले थी बहुत ज़्यादा खस्ता हाल थी, इसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे थे, तो अब इसको मैगडमाइज़ कर रहे हैं। ये मतलब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा इशू, मतलब बहुत ज़्यादा इशू था यहाँ के लोगों को इस सड़क के बारे में, तो अब इसको मैगडमाइज़ किया गया है। अब जो ये काम चल रहा है ऐसे ही काम होने चाहिए और हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के, ऐसे काम हो रहे हैं और आगे भी होने चाहिए। जिला बारामूला के R&B डिवीजन सोपोर के तहत तकरीबन 26 किलोमीटर राबिता सड़कों पर मैकडम बिछाया गया है। हुक्काम के मुताबिक मैकडम बिछाने का काम तरजीही बुनियादों पर किया जा रहा है, क्योंकि इन राबिता सड़कों की अहमियत काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि राबिता सड़कों को बहाल करने के हवाले से तमाम प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल किए जाएंगे। ये हमारा डबल लेन इस वक्त रोड है। अगर 26 के हिसाब से देखें तो हमारे 12 फुट के कोई 52 किलोमीटर बनते हैं। इस साल हम इसमें से, पिछले साल हमने 598 में से हमने 244 का इसको रिपेयर वर्क किया, जिससे काफ़ी लोगों को सहूलत पहुंची। इस साल भी चीफ साहब ने इसको प्रायोरिटाइज किया है। 196 लाख इस साल एलोकेटेड है। बारामूला में बड़े पैमाने पर मैकडम बिछाने का अमल शुरू किया गया है। बांडीपोरा और सरहदी जिला कुपवारा के दरमियान बारामूला जिला कलीदी अहमियत का हामिल है,
क्योंकि इन दोनों अजला तक पहुंचने के लिए जिले के हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर से गुजरना पड़ता है। माशी तरक्की के लिए मुस्तहकम और मजबूत जमीनी राबिता शहरक की हैसियत रखता है। इल्म की शमा फरोज़ां रखने के मकसद के तहत सुबह जम्मू के ज़िला डोडा में असातिज़ा ऑनलाइन क्लासेस के बजाय रेडियो क्लासेस दे रहे हैं ताकि तुलबा के तालीमी मुस्तकबिल पर कोरोना वबा की तारीखी साया फोगन न हो सके। इस सिलसिले में पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में असातिज़ा ऑनलाइन क्लासेस के बजाय रेडियो क्लासेस देकर इल्म की शम्मे को फिरोज़ां रखे हुए हैं ताकि तुलबा के तालीमी मुस्तकबिल पर कोरोना वबा की तारीकी साए फगन न हो सके। तुलबा का कहना है कि रेडियो क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस से ज्यादा मौसर और मुफीद हैं क्योंकि 2G मोबाइल इंटरनेट के चलते ऑनलाइन लेक्चर्स साफ सुनाई नहीं दे रहे थे। एक तालिबा ने कहा कि रेडियो पहले भी था और अब भी है, जबकि मोबाइल फोन की कोई गारंटी ही नहीं है कि कब चलेगा और कब रुकेगा। लॉकडाउन के बाद फिर हमें रेडियो की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि हमारा ये जो फ़ोन है आधा टाइम हमारा जो है ये पेंडिंग हो जाता है, बच जाता है। और क्योंकि कई बच्चे जो हैं मोबाइल तो लेते हैं वो, पर उस पर व्हाट्सएप वगैरह बहुत सारी चीज़ें गेम शेम करते हैं, पर रेडियो पे एक ही चीज़ पे फोकस होता है, वो सिर्फ स्टडी ही करते हैं। और लग रहा है मुझे कि रेडियो जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है। ऑल इंडिया रेडियो भद्रवा पर रोजाना सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक एक तालीमी प्रोग्राम नश्र किया जाता है जिसमें असातिज़ा अपने अपने मजमून को पढ़ाते हैं। 10वीं जमात की एक तालिबा ने बताया कि असर हाजिर में भी रेडियो की अहमियत किसी तौर कम नहीं, क्योंकि मोबाइल पर आपका जहन दीगर कामों में उलझता रहता है, जबकि रेडियो के जरिए आपकी सारी तवज्जो पढ़ाई पर ही रहती है। ऑनलाइन क्लासेस में हमें बहुत दिक्कत आती है क्योंकि आज 2G चल रहा है और मतलब कि आवाज़ भी क्लियर नहीं आती है। लेकिन हाँ, जब से हमने रेडियो स्टार्ट किया है सुनना, तो सर हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो गया, क्योंकि सर इसमें ना कोई लाइट की दिक्कत है ना कोई कुछ, हम अपने ही मज़े से पढ़ सकते हैं। और इसका टाइम बहुत कम है, हम चाहते हैं कि इसका टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए। तुलबा को 2G मोबाइल इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन क्लासेस लेने में काफ़ी दिक्कत आती है। आवाज साफ नहीं आती है और लेक्चर्स भी रुक रुक कर चलते हैं। लेकिन रेडियो का तालीमी प्रोग्राम तुलबा के लिए बहुत ही बेहतर और मौसर साबित हो रहा है। इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वालिदैन का कहना है कि रेडियो के तालीमी प्रोग्राम ने हमारे बच्चों के सारे तालीमी मसाइल हल कर दिए। वो बहुत ही अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं, कोई मसला हाइल नहीं हो रहा है। जिस तरह ऑनलाइन क्लासेस लेने में बेशुमार अड़चने आती थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर, ये डेली आता है। जब से लॉकडाउन है तब से डेली चलता है, 9:30 से 10:30 तक 2 सब्जेक्ट इस पे पढ़ाते हैं डेली। तो मेरी बच्ची एक 10th में पढ़ती है, एक बच्चा मेरा 7th में पढ़ता है, तो दोनों सुनते हैं। महल्ले में और भी बच्चों को मैं बोलता हूँ, जो ये बच्चे हैं उनको बोलते हैं कि चलो पढ़ो, ये रेडियो पे प्रोग्राम जो अच्छा आता है। रेडियो प्रोग्राम ऑनलाइन क्लासेस से बहुत ही ज्यादा मुफीद साबित हो रहा है और तुलबा और असातिज़ा को किसी किस्म की दिक्कत पेश नहीं आती है। शोबे तालीम के बुनियादी ढांचे को वसअत देने के लिए मुरतब किए गए जामे मंसूबे के तहत जनूबी कश्मीर के पहाड़ी जिला शुपया में करोड़ों रुपए की लागत से पॉलिटेक्निक कॉलेज की नई इमारत तामीर की जा रही है। मकामी लोगों ने, खास तौर पर नौजवानों ने हुकूमती इक़दामात की काफ़ी सराहना की। वादी कश्मीर में तालीम के बुनियादी ढांचे को वसअत देने के मकसद के तहत जनूबी कश्मीर के पहाड़ी जिला शुपया में करोड़ों रुपए की लागत से पॉलिटेक्निक कॉलेज की तामीर की जा रही है। तामीराती मंसूबे के तहत हाथ में लिए गए तामीराती कामों के तहत इस कॉलेज की तामीर की जा रही है, जो तामीराती एजेंसी JKPCC अंजाम दे रही है।
यहाँ पर कहीं भी इस किस्म की फैसिलिटी नहीं है, बिल्कुल सिटी में जाना पड़ता था, जो भी इंटरेस्टेड लोग थे वो वहाँ जाते थे। अब गवर्नमेंट ने यहाँ ये कॉलेज जो बनाया है, इससे बहुत सारे फायदे और उनको डिस्टेंस ड्यूरेशन में भी फर्क पड़ेगा। जिले में फनी तालीम को फरोग देने और नौजवानों की हुनरसाजी को निखारने के लिए शुपया में कई ब्लॉकों पर मुश्तमिल पॉलिटेक्निक कॉलेज की नई तामीर हो रही है। कई ब्लॉकों पर तामीरी काम मुकम्मल हो चुका है। जिले के नौजवानों का कहना है कि उन्हें फनी तालीम हासिल करने के लिए श्रीनगर, जम्मू या बैरून रियासतों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें घर की दहलीज पर ही ये सहूलत मयस्सर हो रही है। यहाँ पर जो पॉलिटेक्निक कॉलेज बन रहा है, ये यहाँ के यूथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और गवर्नमेंट ने ये अच्छा काम किया है। पहले जब होता था तो यहाँ के यूथ को बाहर जाना पड़ता था, आउट स्टेट में। अब तो ये तालीम हासिल यहाँ भी कर सकते हैं। हुक्काम का कहना है कि ये 13 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के सबब इस पॉलिटेक्निक का तामीरी काम रोक दिया गया था और अब अनलॉक में कदम रखने के साथ ही इस पर दोबारा काम शुरू किया गया है। हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक की स्ट्रेंथ काफ़ी अप्रिशिएबल है और अभी फिलहाल रेंटेड बिल्डिंग में चल रहा है। जो नई बिल्डिंग है उसका प्रीमिसेस जो मैंने विजिट करके खुद देखा है, इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन एंड कैंपस। इट विल बी अ वेरी encouraging step for the students who are looking for technical and vocational education in Shop. इल्म की दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत और फौकियत फनी तालीम को हासिल है। नौजवान बच्चे और बच्चियां कौम का कीमती सरमाया है, वो मेमारे कौम हैं। उन्हें इल्म हुनर से मुनव्वर करके उनकी खुदादाद सलाहियतों से इस्तिफादा हासिल किया जा सकता है और फिर खुद कफालत से उनमें खुद एतमादी भी पैदा हो जाती है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमें। आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।